हेलो एरीज, मेष राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? यह 1 से 10 जुलाई तक। तो एरीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो एरीज, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर सिंगल्स के लिए, फॉलोड बाय गाइडेंस। एक और बात शेयर करनी थी कि अगर आपको लगता है कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशंस नहीं आ रही हैं, आप सब्सक्राइब्ड हैं और नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड होने के बाद भी नहीं आ रही हैं, तो एक बार आप नोटिफिकेशन बेल को ऑफ करके वापस से ऑन कर दें, फिर से ऑन कर दें, नोटिफिकेशंस आने लगेगी। थोड़ा सा इश्यूज चल रहा है नोटिफिकेशन के साथ। तो सब्सक्राइब्ड अगर हैं और नोटिफिकेशन बेल ऑन है तो पहले तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और ये ज़रूर करें। सो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या होंगी आपके पर्सन के लिए एरीज इन 10 दिनों में। एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए 1 से 10 जुलाई। एरीज की फीलिंग्स। लास्ट शफल। 4 ऑफ कप्स। तो आप डिसअपॉइंटेड हैं, रिजेक्टेड महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि अब ये रिलेशनशिप वर्थ इट भी है कि नहीं, क्योंकि आपको लग रहा है कि वैल्यू नहीं हो रही है आपकी रिलेशनशिप में, वैल्यू नहीं कर रहे हैं पर्सन आपको रिलेशनशिप में। कहीं पे रिजेक्टेड महसूस कर रहे हैं। आपने पहले कोशिश करी है कई बार बट पर्सन ने उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया, या आपके तरफ जो होना चाहिए उनका अप्रोच वो नहीं हुआ उनके तरफ से। तो थोड़ा सा रिजेक्टेड, डिसअपॉइंटेड महसूस कर रहे हैं। ऑल्दो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। कुछ केसेस में कमिटमेंट इश्यूज हैं पर्सन के तरफ से, कुछ केसेस में हो सकता है ऑलरेडी कमिटेड या मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, क्लैरिटी कब तक मिलेगी, कब तक ये दुविधा जाएगी। आप कहीं पे कुछ चीज़ें फ्यूचर को लेकर के देख नहीं पा रहे, अनश्योरिटी है, अनसर्टेनिटी है, क्लियर नहीं है चीज़ें। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्टक महसूस कर रहे हैं, क्या करें। 7 ऑफ कप्स। ये लग रहा है कि इस पर्सन के कमिटमेंट के लिए वेट करें, या न्यू ऑप्शंस, न्यू चॉइसेस की तरफ जाएं, या अगर आप उस एज ग्रुप में हैं जहाँ पे आप मैरिज या डेटिंग एज ग्रुप में हैं, या आप लव चाहते हैं, चाहे आप कोई भी एज ग्रुप में हो, तो आप स्टक हैं। क्या करूं कि नए ऑप्शंस के तरफ जाऊं, चॉइसेस के तरफ जाऊं, या फिर मैं इसी पर्सन के लिए किसके लिए वेट करूं। कुछ केसेस में ये भी आपको लग सकता है कि पर्सन आपको इसलिए वैल्यू नहीं कर रहे, रिजेक्ट नहीं कर रहे, मतलब रिजेक्टेड महसूस करा रहे हैं कि उनके पास कुछ ऑप्शन एंड चॉइसेस है। कहीं पे आपको मन में ये भी डाउट हो सकता है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। चलिए अब आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं एरीज। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। जस्ट अ सेकेंड, वो कार्ड्स गिर गई थी। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। लास्ट शफल। टू ऑफ स्वॉर्ड्स। ये पर्सन इंडिसिसिव हैं, जो समझ में नहीं आ रहा है इनको क्या करे, कब ये देख नहीं पा रहे हैं फ्यूचर को। इनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करे, सिचुएशन में स्टक हैं। हो सकता है ये पर्सन अभी उस एनर्जी में है जहाँ इन्होंने सोचना बंद कर दिया है, या समझ में नहीं आने वाली चीज़ें हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स हैं, लेकिन ये भी आप में स्टक हैं। द टावर विद द 4 ऑफ कप्स। नहीं ना, अगर बातचीत नहीं हो रही है आपकी, या कम्युनिकेशन इश्यूज हो गए हैं, कोई लड़ाई झगड़ा अचानक से हुआ है, तो पर्सन भी निराश है, हताश है, रातों की नींद उड़ी हुई है, परेशान दिख रहे हैं। कहीं पे 4 ऑफ कप्स यहाँ भी आई है कि आपने इनको अब इग्नोर करना या वैल्यू देना कम कर दिया है। ये चीज़ से ये भी परेशान है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। प्रॉब्लम क्या है, ये खुद कोई एक्शन ले या एक डिसीजन पे आते हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन परेशान ये खुद भी हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। ये भी स्कॉर्पियो की कार्ड है। तो नींद उड़ी हुई है, क्या करें इस सिचुएशन में। लव है इनके मन में, भले कमिटमेंट इश्यूज कुछ केसेस में हो सकती है, कुछ केसेस में सेम एज या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, तो पर्सन परेशान है, स्टक है। लेकिन वही है कि इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करे इस सिचुएशन में।
कुछ केसेस में मैंने जैसे बताया कि हो सकता है इनके लाइफ में कोई दूसरा ऑप्शन भी हो या ऑलरेडी मैरिड हो, तो उस सिचुएशन में इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, फ्यूचर नहीं देख पा रहे हैं अभी, मतलब देखने की कोशिश भी नहीं कर रहे और देख पा भी नहीं रहे। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे? लास्ट शफल, क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे? पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, the 4 of wands, the 4 of cups, the 2 of swords। देखिए कुछ केसेस में पर्सन सिर्फ आपको स्टॉक करेंगे और कुछ केसेस में अगर एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा से डील कर रहे हैं, यंगर पर्सन से, वहाँ आपको एक हाई येलो कैजुअल कम्युनिकेशन आएगी। लेकिन हैवी स्टॉकिंग की कार्ड है, मेजर स्टॉकिंग की कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ। यस, ये भी कनेक्शन पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ नज़र बनाए हुए हैं, जानकारी रख रहे हैं क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ये फील करते हैं, पर इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, स्टक है, 4 ऑफ रिजेक्ट। ये खुद भी डिसअपॉइंटेड हैं जो भी सिचुएशंस चल रही हैं इनके लाइफ में। कुछ केसेस में ये इन्होंने शायद कहीं और कमिट कर दिया है घर वालों के कहने पे, या अपनी कास्ट, अपनी बिलीफ सिस्टम, अपनी फैमिली के प्रेशर में शायद कहीं और कमिट कर दिया है, या किसी और के कमिटमेंट में चले गए हैं, लेकिन नाराज़, डिसअपॉइंटेड ये भी दिख रहे हैं। तो कुछ केसेस में मैं देख रही हूँ कि कम्युनिकेशन आपको होगी, खास करके अगर यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, लेकिन कैजुअल कम्युनिकेशन होगी, मैं बता दूँ। और कुछ केसेस में पर्सन सिर्फ हैविली स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं, ये स्टक। हाँ, एक्चुअली यहाँ बाहरी लोग इन्वॉल्व हैं, घर परिवार वाले हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो किसी बाहर वाले का भी इसमें इंटरफेरेंस है, जिस कारण से पर्सन डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो मैं बता रही हूँ बहुत थोड़े के लिए कम्युनिकेशन देख रही हूँ, खास करके यंगर पर्सन के साथ। ऑल्दो ये कनेक्शन तो आपके साथ स्ट्रांगली फील करते हैं। चलिए देखते हैं आउटकम क्या होगी एरीज की। आउटकम, एरीज के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी? लास्ट शफल, Knight of Cups with the Death rebirth। देखिए इस रिलेशनशिप में अभी भी पोटेंशियल है, अभी भी है, लवर्स है, डेफिनेटली ये एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ये वापसी तो होनी ही होनी है इस रिलेशनशिप के, लव वापस से होना है। अब देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून है, 10 डेज 10 वीक्स या एक सीज़न की भी कार्ड मानी जाती है। तो यस, जो भी सिचुएशन ख़त्म हुई है, ओवर हुई है या एंडिंग हुई है, वहाँ नई शुरुआत होगी। ये डेथ के साथ रिबर्थ की कार्ड है, ये व्हील ऑफ फॉर्चून एक पैटर्न, एक साइकिल, वापसी की है। लवर्स, डेफिनेटली आप लोग एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है। नाइट ऑफ कप्स, तो मैसेज कम्युनिकेशन डेफिनेटली आपके तरफ आ रही है। हो सकता है इस 10 दिनों में आ जाए, 10 हफ्ते में आ जाए, या एक सीज़न के चेंज होने पे आए, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून वही कार्ड है। बट ये कनेक्शन की वापसी होनी है, ये ख़त्म नहीं हुआ है। और जब ये आएगी तो काफ़ी पैशनेट, काफ़ी रोमांटिक वे में आपके लाइफ में वापसी करेगी। कुछ केसेस में सेम एज या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, कुछ केसेस में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। सो दिस इज़ इट। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो और जेमिनाई हो सकते हैं पर्सन। 2 मेजर और काना कार्ड्स हैं, 12 के 12 राशियों के लिए है। सो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि आउटकम में चीज़ें आने वाले फ्यूचर में बहुत अच्छी दिख रही हैं, तो थोड़ा पेशेंस रखें। चलिए सिंगल्स के लिए देखते हैं, सिंगल एरीज की तरफ कौन आ रहे हैं। सिंगल एरीज की तरफ कौन आ रहे हैं? लास्ट शफल, किंग ऑफ पेंटिकल। तो ये तो बहुत स्टेबल कनेक्शन है जो आपके तरफ आ रहे हैं, लॉन्ग टर्म का सोच करके आ रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन हो सकते हैं। कुछ केसेस में हो सकता है ये कुछ केसेस में मैं बता रही हूँ कि ऑलरेडी कमिटेड हो सकते हैं कहीं, बट पर और कुछ केसेस में नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन ये पर्सन है स्टेबल, अच्छा, घर परिवार, जो बिलीफ, जो अपनी घर परिवार का ये रखता है, क्या बोलते हैं, मान मर्यादा रखने वाला, बिलीफ सिस्टम को रखने वाला। तो वैसे पर्सन है, काफ़ी स्टेबल पर्सन है और वेल ऑफ पर्सन है, मतलब अच्छे कमाने वाले, अच्छे आइडियाज़ वाले, मेहनती पर्सन है।
टू ऑफ पेंटिकल, तो ये पर्सन मैंने जैसे बताया कुछ केसेस में ऑलरेडी कोई रिलेशनशिप में है, वो पर्सन हो सकते हैं, मैरिड हो सकते हैं, तो आपकी चॉइस है, आप बिल्कुल ना जाए। मैं भी बताऊं, लेकिन कार्ड्स में जो आते हैं ऑलरेडी कोई रिलेशनशिप में है पर वहाँ शायद हैप्पीनेस नहीं है उस रिलेशनशिप में, या चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं, तो आपकी तरफ आ सकते हैं। कुछ केसेस में ज़रूरी नहीं कि ये मैरिड पर्सन ही हो, कुछ केसेस में कोई और रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं जहाँ वर्कआउट नहीं है, या वो आपकी तरफ आ सकते हैं। ये भी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, क्योंकि जगलिंग वाली कार्ड है, 2 ऑप्शंस की कार्ड है। 6 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन मनी, बैंकिंग या पैसा, फिनेंसेस से रिलेटेड सिचुएशंस में हो सकते हैं। पर्सन डेफिनेटली, ये भी टॉरस, सारे कार्ड्स टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के क्यों हैं, ये कोई पर्सन आपकी तरफ आने वाले हैं, लेकिन ये पहले आपके बारे में सारी जानकारी जुटा रहे हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा भी हो सकते हैं। ये यंगर पर्सन है जो आप में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, लेकिन ये शुरू में थोड़ा एफर्ट करेंगे और फिर देखेंगे आपका रिस्पांस कैसा रहता है। अगर आपका रिस्पांस पॉजिटिव हुआ तो ही ये चीज़ों को लेके आगे बढ़ेंगे। कुछ के लिए ऑनलाइन या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। सो दिस इज इट। चलिए गाइडेंस देखते हैं। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, तो लव के लिए ये ना हो कि लव दूसरों के लिए है, एरीज के लिए नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। ये सेफ है लव आपके लिए, अपना हार्ट ओपन करें, बट स्लोली जाएं, स्लोली जाए। और ऐसा नहीं है सिर्फ दिल से फैसले ले, थोड़ा सा दिमाग और दिल दोनों का मिला करके लॉजिकल फैसला लेके आगे बढ़ें। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस, तो कुछ दिल से जुड़ी बातें हो सकती हैं, कुछ अच्छी बातें हो सकती हैं किसी के साथ। अपने भी ईमानदार रहे और दूसरे पक्ष से भी ईमानदारी रखने की के लिए बोलें। एंगेजमेंट, मैंने बोला कुछ के लिए मैरिज प्रपोजल्स हैं, तो एंगेजमेंट या लेवल अप हो सकती है आपके रिलेशनशिप की। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।